अगस्त 28 संत अगस्तिन का पर्व दिवस। संत अगस्तिन का जन्म 13 नवंबर 354 में दक्षिण अफ्रीका के तगस्ते में हुआ था। उसके पिता पेट्रोसियस एक गैर कैथोलिक अधिकारी तथा माता मोनिका क्रिस्त भक्त धर्मात्मा एक कैथोलिक परिवार से थी। वो एक बुद्धिमान और होनहार बालक था, इसलिए 370 में कार्तेज के विश्वविद्यालय में कानून पढ़ने गया। संत अगस्तिन की युवा अवस्था तो भोग विलास एवं बुरी आदतों में बीती तथा धर्म में अंधविश्वास से ग्रस्त था। मिथ्या के माया जाल में फंसा हुआ था, इसलिए अपने सभी साथियों के साथ मौज उड़ाना, दूसरों की चापलूसी करना, अनैतिक किताबें पढ़ना और कुकर्म करना उनका मुख्य पेशा था। धर्म के प्रति उसके हृदय के कान बिल्कुल बहरे हो गए थे, लेकिन उसको क्या मालूम कि उसकी माँ उसके जीवन के चौखट पर खड़ी ईश्वर से उसके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रही। जहाँ कहीं भी वह गया, उसकी माँ सदा उसके साथ रहकर प्रार्थना करती थी। वह सिसिली द्वीप के मिलान शहर में विद्यार्थी के रूप में था। वहीं 3 कारणों से उसका मन परिवर्तन उड़ाव पुत्र की भांति होता है। पहला, महान धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से उसकी भेंट और उसके धर्मोपदेश को सुनकर महसूस किया कि मानव ईश्वर का ही प्रतिरूप है। दूसरा, प्लेटो की एक पुस्तक पढ़ने को दिया गया, जहां उसको अपनी अंतरात्मा में अपने वैयक्तिक उत्तरदायित्व की कमी का अनुभव हुआ। तीसरा, संत पौलुस का जीवन कथा को पढ़ने का मौका, जहां उसके भोग विलास, घमंड और टूटा हुआ जीवन का एहसास हुआ और क्रिस्त की कृपा का अनुभव कर अपना मन परिवर्तन किया और 33 वर्ष की उम्र में सन 376 में पास्का जागरण के सुअवसर पर अपने साथियों के साथ धर्माध्यक्ष संत अम्ब्रोस के हाथों से बपतिस्मा ग्रहण किया। सचमुच अगस्तिन का जीवन नैतिक धार्मिक दृष्टिकोण से नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी माँ की आंसू, संत अम्ब्रोस की प्रेरणा और स्वयं ईश्वर ने अगस्तिन को ईश्वरीय प्रेम का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। प्रभु का वचन उसके हृदय और रग रग में समाते गया, अतः उसने अपनी चाल चलन एवं उत्तरदायित्व को यीशु की शिक्षा के अनुसार निभाने का प्रण किया। 42 वर्ष की उम्र में सन 395 में वह हिप्पो का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया और वह 34 वर्षों तक अपनी गंभीर विद्वता और अथक परिश्रम के साथ निरंतर कैथोलिक धर्म साधना पर प्रवचन, धर्मोपदेश और लेखन कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। अपने पुरोहितों के साथ उनका जीवन बहुत ही सरल एवं साधारण था। ईश्वर के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर मानवता को एक नई दिशा दी। बीमारी के कारण 28 अगस्त 430 को उनका देहांत हो गया। संत अगस्तिन ने अपनी दूसरी पुस्तक ईश्वर का शहर, सिटी ऑफ गॉड में लिखा है, स्वर्ग ईश्वर का शहर इतना सुंदर है कि उसमें प्रवेश करने के लिए हमारी आत्मा को हमेशा लालायित रहना चाहिए। आइए हम संत अगस्तिन से प्रार्थना करें, वो हमें ये इच्छा प्रदान करें कि हम सब हमेशा स्वर्ग की ओर अपनी निगाह लगाए रहें, स्वर्ग की ओर यात्रा करते रहें और स्वर्ग पहुंचने के लिए सदा लालायित रहें। ये संत अगस्तिन हमारे लिए प्रार्थना कर और इसमें हमारी सहायता कर। आमीन।